एपिसोड 5 में हम देखते हैं लियान फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन डोंग जलन के वजह से उससे फ्लावर्स छीनकर नीचे फेंक देता है। लियान कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल है और इनोसेंट है। डोंग कहता है, इनोसेंट नहीं है। लियान पूछती है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोल दिया ना। लियान उसकी बातें सुनकर हंसती है, फिर उसके पास आकर स्माइल करते हुए बोलती है, जलने की स्मेल आ रही है तुमसे बोलकर वो चली जाती है। वो घर आती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जो देखकर लियान खुश हो जाती है। तभी पीछे से जिहान आता है और कहता है, तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आऊँगा। लेकिन लियान मना कर देती है और पूछती है, आप यहाँ पे कैसे आए? वो कहता है, मैं ग्रैंडमा के लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। लियान मिठाई खाती है तो लियान उसके होठों पे लगे हुए मिठाई को साफ करता है, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है। अब लियान को एक पेंटिंग के बारे में याद आती है। जिहान कहता है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी डोंग आकर बोलता है, उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम अपने पास ही रखो। जिहान कहता है, तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे क्या? डोंग बीच में बोलने जा रहा था, पर जिहान कहता है, लियान को डिसाइड करने दो। लियान हाँ बोलती है, जो सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है। लियान कहती है, वो पेंटिंग मेरे डैड की है, मैं उसे वापस हासिल करना चाहती हूँ। अब इस बात पे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी लियान डिनर पे जाने के लिए रेडी होने आती है। तभी फेंग आकर बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आता है? कितने सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करोगे? लियान ये अच्छा चांस है सोचकर उसे जमकर सुनाती है, इसीलिए वो जिहान के पास आकर उससे लड़ने लग जाती है। जिहान कहता है, वो बहुत जल्द ही मरने वाली है, तुम मुझसे जेलस फील क्यों कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ डोंग फिर से एक बार लियान को मना करने आता है, लेकिन लियान उसकी एक नहीं सुनती है। इसलिए डोंग कहता है, यह ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन लियान कहती है, यह मुझे उसने गिफ्ट किया है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं जिहान उसके लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लियान आती है, जिसको वो बहुत प्यार से वेलकम करता है। फिर दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जिहान उसका हाथ पकड़ता है। लियान कहती है, भूलो मत मैं कौन हूँ। जिहान कहता है, अगर तुम डोंग के साथ रह सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? लियान कहती है, तो फिर फेंग का क्या होगा? जिहान हंसने लग जाता है और कहता है, अगर तुम अपनी फ्रेंड की तरह मरना नहीं चाहती हो तो जासूसी करना बंद कर दो। तभी वहाँ पे डोंग क्लैप करते हुए आता है और कहता है, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, चलो अब चलते हैं। लेकिन जिहान लियान को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए डोंग के ऑर्डर पर उसके सारे आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो पहले से ही छुपे हुए थे। डोंग कहता है, लियान सिर्फ मेरी है। अब ना चाहते हुए भी उसे लियान को छोड़ना पड़ता है। जाते जाते डोंग कहता है, पेंटिंग जितनी जल्दी हो सके मेरे घर भेज देना। फिर वो लियान को लेकर चला आता है। वो कहता है, आज से तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन लियान अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। डोंग उसे रोककर बोलता है, उसे सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। उन दोनों की लड़ाई में बेचारा नान परेशान हो जाता है। सामान बार बार रख कर लियान उसकी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए डोंग उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उनको देख लेती है, इसीलिए वो डोंग को बहुत डांटती है। डोंग कहता है, अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती है तो मैं उसके साथ कहीं और चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो रूम में आता है तो देखता है लियान नहीं है, इसलिए उसे ढूंढकर फिर से रूम में लेकर आता है और अपने हाथ से उसके हाथ को लॉक करके बोलता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ फ्री करता है। सुबह लियान डोंग को गौर से देख रही थी, जो देखकर डोंग पूछता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? लियान कहती है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। डोंग कहता है, मुझे काम में हेल्प करो। अब लियान काम करने लग जाती है तो डोंग उसे देखने लग जाता है। फिर वो उसे टेबल पे बिठाकर बोलता है, मैंने तुम्हें जिहान से बचाया था, उसका रिपेयर नहीं किया तुमने। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा था, लेकिन लियान उसको रोक लेती है। अब दोनों अपने स्कूल टाइम की बातों को याद करके रोमांटिक हो रहे थे, पर तभी नान आ जाता है। वो डोंग को बुलाने आया था। डोंग लियान को की देकर बोलता है, घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक डोर ओपन मत करना। फिर वो नान के साथ चला जाता है।
उसके जाने के बाद मैडम सू लियान को चाय पीने के बहाने बाहर बुलाती है। लियान बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे जिहान है। लियान उसे देखकर डर जाती है और भाग रही थी, लेकिन जिहान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है लास्ट टाइम तुम बहुत जल्दी आ गई थी, चलो हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लियान डरते हुए बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी। मैडम सू कहती है जिहान मेरा पोता है, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब जिहान उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर बाहर आता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि डोंग अपने आदमियों के साथ उसका वेट कर रहा है। वो जिहान को वार्निंग देकर बोलता है मैं लियान से शादी करने वाला हूँ, अगर किसी ने उसको टच करने की हिम्मत भी किया तो अच्छा नहीं होगा। अब जिहान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लियान कहती है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? डोंग कहता है मैं सच बोल रहा था, आज से तुम मेरी मंगेतर हो। लियान कहती है मैंने तो हाँ नहीं बोला है। डोंग कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मैंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो डोंग की मंगेतर थी। वो लियान को देखकर उसे पास बुलाती है और पूछती है तुम फेंग हो क्या? लियान मना करके अपने बारे में बताने जा रही थी, लेकिन बीच में ही ग्रैंडमा उसे रोककर बोलती है ये डोंग के डैड की विधवा है, तुम उसे मेड भी समझ सकती हो। मैंग लियान से उसका नाम पूछती है और अपने बारे में बताती है कि वो कमांडर की एक लौती बेटी है और डोंग की मंगेतर। वो लियान को ऐसे कपड़े पहनने से मना करती है। लियान कहती है मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ। उसके जवाब देने पर मैंग उसे थप्पड़ मार देती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेंगलिंग को एक आदमी आकर मार डालता है। वो डॉक्टर के वेश में आया था, इसलिए किसी ने उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में नान को पता चल जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।